गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष, पीपल का वृक्ष समझो जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, भाई जड़ कौन है, मूल कौन है, यानी सारी ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा कौन है, जिसको मूल भगवान कहते हैं, जड़। और तना कौन है उस वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का, और डार कौन है, मोटी डार, और शाखा कौन है, और पत्ते कौन है। जो ये बता दे सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में सुना कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो और उस तत्व उनके सामने दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो विनम्रता पूर्वक। तो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान के विषय में बताएंगे जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा है। उस तत्व ज्ञान को उस तत्वदर्शी संतों से समझ। वो तत्वदर्शी संत होगा क्या, कैसा, उसकी पहचान क्या है। तो अब इसमें श्री गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही निर्णय दिया है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय प्रथम ही मंत्र में ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ओह कितना क्लियर किया है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये ऊपर वाली भाषा को यहाँ सरल करके लिखा है अलग अलग। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का मजबूत वृक्ष, ये अविनाशी वृक्ष कहा है। प्राहु माने कहा। छंदासी यस्य प्रणानि, इसके छंद विभाग यानी अलग अलग पत्ते आदि और ऊपर के मूल तथा शाखा आदि छंदासी इसके छंद हैं, यानी टुकड़े हैं, अलग अलग विभाग हैं। यह तम वेद, जो उस गुण को जानता है, यह तम वेद, वेद माने जानना, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। अब इनकी भाषा में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और आदि यानी जड़ तो समझो आदि पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, ये तो इसकी जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। ये देखिएगा उल्टा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ये देखिएगा, हम इसको ऐसा देखें। परमात्मा कबीर जी ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की, अपना तत्वज्ञान हमें दिया। उन्होंने आकर बताया था, जब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले यहाँ एक लीला करने आए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। कबीर परमेश्वर ने इन सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और वही कुल मालिक है। उसी ने 600 वर्ष पहले, जबकि परमात्मा कबीर जी को ये माना जाता था कि ये तो अशिक्षित है, ये वेदों और गीता को नहीं जानता, इसलिए ये सदग्रंथों को नहीं समझ पा रहा, इसलिए ये ऊट पटांग बातें कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो मैं ही हूँ। स्वयं परमात्मा ये भी कहते थे, मैं ही वो परमात्मा हूँ। तो उसमें परमेश्वर ने आकर के बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। आज हमारे सदग्रंथ परमेश्वर की उस वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को आज समर्थन दे रहे हैं कि उस परमेश्वर ने जो बोला था वो सत्य थी। अब देखो, अब ये है वो पूरा सदग्रंथ, ये वो है संसार रूपी वृक्ष, इसकी जड़ गुप्त है, ये सोच ले हम। तो परमात्मा ने कहा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये पेड़ है। ये अक्षर पुरुष तना है
और ये क्षर पुरुष इसकी डार है, और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये शाखा हैं, ये इसकी शाखा हैं। और पात रूप संसार ये पत्ते कौन है? ये प्राणी इनके आगे हैं। अब आहार कहाँ से चलता है? जड़ से। अब जड़ यहाँ से, ये जड़ से आहार चलता है। ये मूल मालिक है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ से तना, ये खुराक तना में जाती है, तना से डार में आती है, डार से फिर शाखाओं में आती है, और शाखाओं के बाद फिर ये हम प्राणी रूप पत्ते हैं, इनमें आती है। अब समझेंगे हम पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को, और 16 और 17 को, जिसमें 3 परमात्मा आपके समक्ष आपके रूबरू होंगे। अब देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, वही पंचदशों अध्याय, 15वां अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, आदि पुरुष है। आदि पुरुष माने सबसे पहले वाला परमेश्वर। अब ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अभी आपने ये देखा था, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो आदि पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म जो जड़ है, मूल है। और नीचे इसने लिखा नीचे शाखा वाला, बस गीता ज्ञान दाता ने संकेत किया है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, तीनों गुण जरूर लिखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, बाकी कोई विवरण नहीं दिया गीता ज्ञान दाता ने। इस पूरे ब्रह्मांडों के बारे में, संसार रूपी वृक्ष के विषय में कोई जानकारी नहीं दे रखी। तो इसमें लिखा है कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल यानी जड़ वाले, और नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये भी निर्णय कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15 का प्रथम मंत्र हम पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ वाला। तो आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है। और अधः शाखम, इन्होंने ये गलत किया अनुवाद। अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा। इन्हें ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, इन्हीं के द्वारा अनुवाद देखिए। अब दूसरे मंत्र में, दूसरे गीता जी 15वें अध्याय के दूसरे मंत्र में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ हम अधः माने नीचे कह देंगे, लिख लेंगे। अधः माने नीचे को शाखा वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊर्ध्व का अर्थ होता ऊपर को, ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। हमने ये देखना है उस संसार वृक्ष को जो संत, जो पुरुष, जो व्यक्ति जड़ सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तियां तक ही बता देगा, तत्व से। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेदवित माने तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। स वेदवित, वो है तत्वदर्शी संत। अब दूसरा पढ़ेंगे इसका। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल के द्वारा बढ़ाई हुई, विषय पर वाला, विषय भोग रूप कोपलों वाली, देव मनुष्य और त्रिकादि योनि रूपी शाखा नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये अहमता, ममता और वासना जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है। अनुसंततानीन यानी फैली हुई, ऊपर नीचे फैली हुई। अब यहाँ देखना है कि ये जो तीनों गुण रूपी, यहाँ से हमने देखना संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये शाखाएं, ये शाखाएं। अब तीन गुण कौन से हैं?
पवित्र गीता जी चारों पवित्र वेदों का एक सारांश है। इसमें कोड वर्ड है। इन कोड वर्डों को, संक्षिप्त शब्दों को वो तत्वदर्शी संत ही विस्तार से बताता है। अब तीनों गुण रूपी शाखा ये क्लियर करना है। पहले श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत केवल हिंदी, पर संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे संग्रह में 123 पृष्ठ पे है। आपको स्पष्ट होगा, ये देखो, तीसरा स्कंद श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत 4-5 अध्याय 123 पृष्ठ पे है। ब्रह्मा जी दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब यहाँ देखना है कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। आगे क्लियर होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब यहाँ देखो 3 गुण कौन कौन से हैं। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, तीनों गुणों से उत्पन्न। खुद भगवान शंकर कहते हैं कि फिर मैं क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ? इससे क्या सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी एक। और दूसरा ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। और तीसरा ये हुआ कि इनके माता पिता हैं, या दुर्गा इनकी माता है। और इसी में आगे लिखा है कि ब्रह्म इनका पिता है, ज्योति निरंजन। और तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब और स्पष्ट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत जो संस्कृत भाषा में भी साथ में है, इसमें दिखाते हैं आपको। यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण। देखिएगा, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम भाषा टीका सभाष टीकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसके तीसरे स्कंद में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसमें 11 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंध है, 5वां अध्याय। यहाँ पर ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। अब फिर संस्कृत भी देखो, हम संस्कृत भी देखेंगे अब इसकी। अब शिक्षा का ये लाभ होगा हमें कि हम इन सदग्रंथों को स्वयं आँखों देख सकेंगे। अब ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके
कथम अहम विहित च, अहम यानी मैं, शंकर भगवान बोल कहते हैं मैं किस तरह बना दिया, विहिता माने बना दिया तमोगुण, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया, और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। अब यहाँ देखना है श्री गीता जी हमें कितना अनमोल और निर्णायक ज्ञान दे रही है, लेकिन हम समझ नहीं सके अभी तक, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हिंदू धर्म के गुरुजी थे वो तत्व ज्ञान युक्त नहीं थे। अब इसमें सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पवित्र गीता जी को हम पढ़ेंगे तो हमारे को ये संसार रूपी वृक्ष की प्रत्येक विभाग समझ में आवेगा। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर अब दूसरा देखेंगे। अब दूसरे में है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इसको देखेंगे। अब हमने पुण्यात्माओं इस नए सिरे से पढ़नी है आध्यात्मिक पढ़ाई, इसलिए रट्टा लगवाना पड़ेगा, बार बार आपको रिपीटेशन करानी पड़ेगी, आवर्ती करानी पड़ेगी इसकी। जैसे बालक को बचपन से ही विद्यार्थी को अध्यापक याद कराते हैं, बोल 2 एकम 2 1, 2 दूना 4, 2 तिया 6, रोज प्रतिदिन रट्टा लगवाते हैं उनका, जब उनको याद होते। अब ये है वो रजगुण ब्रह्मा, ये शाखा हैं। ऊपर जड़ है ये पूर्ण परमात्मा, ऊर्ध्व मूलम आदि मूल परमेश्वर तो जड़ है, और ये परम अक्षर ब्रह्म है, और ये क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म कहो तना, और डार है ये ब्रह्म क्षर पुरुष सदाशिव भी कहते हैं इसको, और इसके 3 पुत्र हैं, ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब तीनों गुण रूपी उस वृक्ष के तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा, ये देखिएगा फिर वो पवित्र गीता जी और अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जल के द्वारा बड़ी हुई नहीं, ये विषय परवाला शाखा हैं। विषय परवाला यानी विषय भोगों की ये तीनों शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक में कर्मा के अनुसार, कर्मानुबंधनी कर्मों के अनुसार बांधे रखने वाली, हमें फंसाए रखने के भी ये मुख्य कारण है। यहाँ मूल आने का अर्थ है मुख्य कारण है, ये हमें यहाँ फंसा कर रखते हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है तीनों लोकों में। सर्वत्र नहीं है शब्द संस्कृत में, सर्वत्र इन्होंने वैसे लिख दिया, सभी में नहीं है। अब तीसरे में देखो, ओहो, अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं इन सभी संसार रूपी वृक्ष के विषय में नहीं जानता, ना उसके सारे पार्ट के बारे में जानता। अर्थात इसने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ओनली ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसको पूर्ण विस्तार से संत बताएगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत होगा। अब वो परमात्मा ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले बताई थी यही गीता जी का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन वो इन संस्कृत के जानने वालों ने सिर नहीं चढ़ने दी कि कबीर तो एक अशिक्षित है और वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, गूढ़ रहस्यों को कैसे समझ सकेगा, वो तो अशिक्षित है, वैसे ही अपनी गलत सिद्धांत वर्णन कर रहा है। अब जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बातें कही थी, जो वाणी बोली थी अपनी अमृत वाणी, वो आज हमारे पवित्र सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं। तो अब हमारे पहचान में आओगा कि भगवान कौन है। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है अपने तत्वदर्शी तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, जो अच्छी अच्छी आत्मा पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाता है। और अब इस तीसरी पीढ़ी जो बिचली पीढ़ी में हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। निकाल ने परमात्मा को बिल्कुल
हमसे छुपा रखा है, नामो निशान मिटा रखा था भगवान का। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म, ये एक सदाशिव कहता मैं भगवान हूँ, और भगवान को इसने मिटा रखा, कति खत्म कर रखा है, उसका नामो निशान मिटवा रखा है। अब वो परमात्मा आकर ही अपने सत्य ज्ञान को, अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करता है, जो 600 वर्ष पहले करके गया। ये दास कोई अभिमान नहीं कर रहा कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, नहीं। इस दास को वो बनी बनाई खीर मिल गई जो कबीर भगवान 600 वर्ष पहले बना कर रख कर गए थे, और अब ये दास संदेशा दे रहा है कि आप ये खाओ, ये अनमोल वचन परमात्मा के ये बने बनाए रखें। इन सदग्रंथों का निष्कर्ष परमात्मा ने साधारण भाषा में किया हुआ था। अब उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को एथेंटिक ज्ञान सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों से का सहारा लिया जा रहा है। अब इनके अंदर प्रमाणित है तो हम सभी मान जाएंगे कि कबीर जी ने जो कहा वो सत्य है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। जो इसको सभी पार्ट सहित जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और स्वयं कहता है कि अब इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में मैं तुझे यहाँ विचार काल में गीता के ज्ञान में मैं पूर्ण नहीं बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं है, गीता ज्ञान दाता कहता। देखिएगा ये तीसरा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल कौन सा? जो गीता का ज्ञान मैं बोल रहा हूँ, ये गीता ज्ञान दाता कहता है, ये इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरी डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं समझा सकता, न तो इसका आदि है और न अंत है, और न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो तो सदा रहने वाला उस ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये तो अविनाशी है, इसलिए इसको सुदृढ़ मूल वाला बताया है। मूल वाले संसार रूपी रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, वैराग शस्त्र द्वारा नहीं, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के। और चौथे में क्या बताया है? अब तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद, तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझने के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसकी, मैं भी उसी की शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब पुण्य आत्माओं, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्वदर्शी संत रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझे हुए अज्ञान को खत्म करके, काट के, उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है, उस आदि पुरुष परमेश्वर की ही मैं शरण हूँ। अब आगे देखना, अब 3 परमात्मा क्लियर होंगे।
गीता जी अध्याय नंबर इसी 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान न्यारे न्यारे देखिएगा। ये है अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 में 2 भगवान, 2 पुरुष, पुरुष माने प्रभु। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर, द्वौ इमौ पुरुषौ, इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रभु माने जाते हैं, 2 परमात्मा, 2 भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर अक्षर शर, इसको वैसे उच्चारण करते हैं शर शर, लेकिन हम समझाने के लिए इसको देसी भाषा में बोला, अपने संत भाषा में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये डार है, ये तना है। एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अब क्या बताया कि इन दोनों भगवानों के लोक में सभी प्राणियों का स्थूल शरीर तो नाशवान है, क्षर है, और जीवात्मा अविनाशी। अब इन्हीं के शब्दों में अनुवाद देखिएगा गीता प्रेस वालों के द्वारा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर का अर्थ इन्होंने अविनाशी लिखा है और क्षर का अर्थ नाशवान, भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने परमात्मा है, भगवान है, स्वामी है संपूर्ण, और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। अब 17वें में तीसरा परमात्मा बताया है। अब क्या बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वास्तव में सही भगवान तो इन ऊपर वाले दोनों आते हैं, कोई और ही है, अन्य। उत्तम पुरुषत्व अन्य ही है, वो तीसरा। और जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। हो गए 3 भगवान सिद्ध, देखिएगा 3 प्रभु। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहते हैं। और ये लोग तर्यम आविश्य विभर्ती, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहीं से खुराक चलती है, जड़ मूल भगवान तय संसार रूपी वृक्ष को आहार मिलता है। तना माया, तना से, तना ये अक्षर पुरुष है, ये देखिएगा, ये तना अक्षर पुरुष है, और ये ब्रह्म डार क्षर पुरुष, ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण रूपी शाखा है, और हम पात रूप संसार। अब देखो कितना क्लियर कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने, परमेश्वर कबीर जी ने कितना क्लियर समझा रखा, क्योंकि ये सृष्टि रचनहार है, इन्हीं के द्वारा सब ब्रह्मांड रचे गए हैं। तो जिसने रचा वो तो 1 सेकंड में बता देगा, और जिनको कुछ पता ही नहीं, वो अभी तक इन पुराणों में ऐसे ही कोई कुछ कथा बता रहा है, कोई कुछ कथा बता रहा है, यानी तत्व ज्ञान हीन थे ये सब ऋषि। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। अब 3 भगवान सिद्ध हो गए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो ब्रह्म के पुत्र हैं, और एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के, एक विभाग के मालिक हैं, स्वामी हैं, राम हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो सत्संग को सुनता नहीं, इस दास के सत्संग को जिसने सुना नहीं, या सुना तो 10 मिनट सुन लिया, और प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इतना सुन के ही उसके कुनीन जैसी कड़वा लगा, उसको उठ कर चल पड़ा। वो जा कर के भ्रमणा फैलाता है कि तुम्हारे गुरुजी तो, वो संत रामपाल तो जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी भी योग्य नहीं बताता है। पुण्यात्माओं, जब तक हम किसी भी संत के विचारों को गहराई से और कंप्लीट नहीं सुनाएंगे, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। ये दास क्या बताता है कि आप जी साधना गलत कर रहे हो। क्या बताता है कि हमने जड़ की पूजा करनी चाहिए, ना कि टहनियों की। अब आपने कोई भक्ति रूपी पौधा, यानी आम का पौधा लाए नर्सरी तक, उसको बोने का, उसको बीजने का, लगाने का तरीका कौन सा श्रेष्ठ है कि जड़ को गड्ढा खोद कर और जड़ को मिट्टी में दबाएंगे और जड़ की सिंचाई करेंगे, तो फिर ये पेड़ बनेगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा आम का, और ये टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी,
और इन टहनियों का फल लगेंगे। अब संसार रूपी वृक्ष का की जड़ कौन है? परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। अब हम उस परमात्मा की जड़ की पूजा करेंगे, यानी मूल मालिक की पूजा करेंगे, तो हमारे शुभ संस्कार शास्त्र अनुकूल साधना बनेगी। और शास्त्र अनुकूल साधना का जो हमारा फल मिलेगा वो आएगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमें फिर फल देंगे, उसका प्रतिफल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन वो शुभ संस्कार बनेंगे उस समय जिस समय हम शास्त्र अनुकूल साधना पूर्ण परमात्मा की पूजा उस परम अक्षर ब्रह्म की करेंगे। अब देखिएगा भक्ति रूपी पौधा, ये है एक सीधा शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। पुण्यात्माओं, ये पौधा लाए हम, इसकी जड़ को मिट्टी में डाला और जड़ की पूजा शुरू की। तो क्या हुआ? इस जड़ से खुराक चली, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता ये परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ से चली ये खुराक तना में, तना से डार में, डार से फिर इन तीनों टहनियों में, ये पूरा पेड़ बन गया। और पेड़ जब बनेगा तो इन टहनियों का ब्रह्मा विष्णु महेश के फल लगेंगे और ये हमें फिर इसका प्रतिफल इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ही मिलेगा। अब आप जी क्या कर रहे हो? आप जी ऐसे कर रहे हो, भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज रहे हो। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी और मूल मालिक छोड़ दिया, इस जड़ की पूजा छोड़ दिया आपने इस जड़ की पूजा ना करके आपने उल्टा पौधा लगा दिया। अब परमात्मा यही कहना चाहते हैं, एक के साध है सब सद है, एक के साध है, इसके साथ एक के साधने से सब सद जाएंगे और सब साधे सब जावे। इंद्र देवताओं की पूजा पता नहीं कितने की पूजा करने लगे हम, कहते इनकी साधना से ये सारा भक्ति रूपी पौधा तुम्हारा सूख गया, आपको सत साधना का लाभ मिला नहीं। एक के साध है सब सद है, सब साधे सब जावे, माली सिंचै मूल को फिर फले फुले गाय। पुण्यात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश संसार रूपी वृक्ष की एक टहनियाँ हैं, क्या इन शाखाओं को हम काट देंगे? ऐसी सलाह कोई देगा आपको? नहीं, ये हमारे अभिन्न अंग हैं भगवान की। पुण्यात्मा, एक बार ना 5 अंधे थे और वो अंधों ने सुना कि भाई गांव में हाथी आ रहा है। वो उन्होंने सलाह मिलाई, भाई चलो हम भी हाथी देख कर आवेंगे। वो रास्ते में जा रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा भाई सूरदास कहाँ चले? वो कहने लगे भाई हम हाथी देखने जा रहे हैं। वो व्यक्ति कहने लगा भाई थारा आँख तो है नहीं, आप जी को आँखें तो है नहीं, देखोगे कैसे? सूरदासों ने कहा कि हमारे हाथ आँखों का काम करें, एक बार हमें तू हाथी के पास छोड़ दे, देख हम कैसे देखते हैं। उस व्यक्ति ने उनकी पकड़ कर उंगली और हाथी के पास छोड़ दिया। वो हाथी के चारों तरफ घूम गए। एक ने हाथी के पैरों का निरीक्षण किया। अब वो नीचे से ले जाओ हाथ और ऊपर पेट का अड़ जाओ, वहीं से वापस हो ले। उसने मान लिया कि यूं थांब जैसा है यूं हाथी। और दूसरे ने कान ठहगे, वो कान के ऊपर हाथ सा फेर कर उसने कानों का निरीक्षण कर लिया। एक ने सूंड, हाथी के सूंड के ऊपर हाथ फेर लिया, बस इतना है हाथी। एक ने दूम यानी पूछड़ पकड़ कर उसके ऊपर निरीक्षण कर लिया कि बस इतना हाथी होता होगा, इतना हाथी है। एक ने पेट के ऊपर का, शरीर के ऊपर का हाथ फेर लिया, यानी उसका निरीक्षण कर लिया। अब वो पांचों चल पड़े हाथी देख कर वापस। तो फिर आपस में बता रहे हैं, एक कहने लगा रहा सूरदासो कहाँ से आए भाई तुम? वो कहने लगे हम हाथी देख कर आए हैं भाई। भाई तुमने कैसे देखा? हाथी आँख तो है नहीं, कि हमारे हाथ आँखों का काम करते। तो बताओ कैसा था हाथी? एक कहता मैं बताऊं हाथी कैसा था। जिसने सूंड का निरीक्षण किया था वो कहने लगा पाइप कैसा हुआ हाथी भाई? हाथी होता पाइप जैसा, या प्लास्टिक की पाइप होती है ना, हाथी होता पाइप कैसा।
उसने सूंड ही का निरीक्षण करके हाथी फाइनल मान लिया। दूसरा कहने लगा नहीं भाई ये नहीं जानता विषय हाथी के बारे में, मैं बताता हूँ, हाथी होता है पटे कैसा, पटे जैसा। पटा के उसने पूछड़ का हाथ फेर रखा था दूम पे। अब तीसरा बोला भाई इन दोनों ने कुछ मालूम नहीं, मैं बताता हूँ, हाथी होता है छाछ कैसा। छाछ के उसने कान देख रखे थे हाथी के, छाछ जैसे। चौथा बोला भाई इन कुछ मालूम नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने हाथी को समझा है, जाना है, हाथी होता है थांब कैसा। ये पिलर होते हैं ना, गांव में थांब होते थे पहले, पत्थर के काट के पिलर से बना लिया करते गोल गोल। तो वो कहने लगा, चौथा कहने लगा भाई हाथी होता है थांब कैसा, थांब जैसा। पांचवा बोला भाई मैं बताता हूँ, इनको पता नहीं, हाथी होता है बटोड़ा कैसा। उसने पेट पर हाथ फेर रखा था हाथी का, ऊपर गए। बटोड़ा हरियाणा में एक उपले धरण का गोस्से छटोक कराया करें गोस्या ने उपलों को, और उसके ऊपर का फिर गोबर का ही लेप कर देते हैं मोटा मोटा, वो बड़ा खरदरा सा होता है। तो जिसने पेट पर का हाथ फेर रखा था शरीर, उस शरीर पर का, वो कहता हाथी होता है भाई बटोड़े कैसा। तो ये अब उनको आँखें वाले ने बता रहे भले मानसो ये सारा मिला का हाथी है, तुम नारे नारे पार्टिन के बनाए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं ये संसार रूपी वृक्ष, ये सारा मिलकर ही प्रभु की लीला है। इसको हम नहीं समझ सके क्योंकि हमें ये तत्वदर्शी संत यानी आँखों वाला वो संत नहीं मिला था, भगवान नहीं मिले थे। कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब यही वो गीता जी 5500 वर्ष हो गए इसको लिखे ने, और वही वेद हैं, 5500 वर्ष वेदों को हो गए लिपिबद्ध हुए ने। आज तक इन गीता जी के अनुवाद को कोई समझ नहीं सका, इसके लेखक भी अनुवादकर्ताओं की कोई गिनती नहीं। इसका क्या कारण था कि तत्व ज्ञान न होने से सबको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो चुका था। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के हमें ये मोतिया बंद का ऑपरेशन करने के इंस्ट्रूमेंट बताए, ये तत्व ज्ञान दिया, जिससे हमारा मोतिया बंद अब ख़त्म हो गया, और आप जी का भी हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन सतलोक आश्रम बरवाला में ही हो सकता है, इस पृथ्वी पर कितना नहीं। तो इसलिए अपना भी अज्ञान हटवाओ और दूसरे पुण्यात्माओं को भी बुला बुला कर लाया करो, आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी आध्यात्मिक यथार्थ भक्ति मार्ग को बताने के लिए स्वयं ही अपने सत्यलोक से, अविनाशी लोक से, उस शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, और सहशरीर जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपना कार्य पूरा करके वह सहशरीर ही जाते हैं। और काल भगवान ने सभी पुण्यात्माओं को जो भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं उनको भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ होता है। परमेश्वर आकर के हमें अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया गया था कि 11 अक्टूबर सन 2009 को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पवित्र हिंदू धर्म के चारों शीर्ष जगत गुरु शंकराचार्यों जी को, माननीय शंकराचार्यों को आमंत्रित किया हुआ है। उनके विचार भी आपके समक्ष होंगे, और फिर जैसे इस दास ने सदग्रंथों को समझा है वो ये दास भी आप जी के और उन आदरणीय महापुरुषों के समक्ष रखेगा। उद्देश्य ये है कि ये दास जो सदग्रंथों को समझकर जनता के अंदर प्रवेश कर रहा है, इस ज्ञान में कोई त्रुटि तो नहीं है।
उन चारों महानुभावों से यही प्रार्थना की जाएगी कि आप कृपा इतना ही बता दीजिए कि ये दास जो कह रहा है ये कहीं त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कृत के माहिर हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और सदग्रंथों को समझा उन्होंने जैसा भी। इतनी ही प्रार्थना उनसे की जाएगी। फिर भी ये वर्तमान में मानव समाज बहुत बुद्धिमान है, सदग्रंथ अपने पास हैं और सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक किया जाएगा, आपके रूबरू कराया जाएगा। अब इस दास ने जो आदरणीय शंकराचार्यों के जो इतिहास, इनका लिटरेचर पढ़ा है, उसमें क्या पाया कि इन्होंने महापुरुषों ने केवल अधिकतर पुराणों के ज्ञान को आधार माना है। 99% और 1% रेफरेंसेस हैं केवल गीता और वेदों के। अब हमने ये भी देखना होगा कि पवित्र शास्त्र जो है हमारे, वो कौन से सदग्रंथ हैं जो हमें स्वीकार्य होंगे, जो भक्ति मार्ग के लिए हमने उनको आधार मानना होगा। चारों पवित्र वेद, वैसे तो 5 पवित्र वेद हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां सामवेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है उसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, कबीर वाणी, ये भी एक 5वां वेद है, 100वां वेद है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, ये हमारे भक्ति मार्ग के माननीय सदग्रंथ हैं, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, ब्रह्म और परब्रह्म के द्वारा इनका ज्ञान दिया गया। वैसे तो पूर्ण परमात्मा ने ये 5 वेद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म को दिए थे। इस ब्रह्म ने इनमें से 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को, ब्रह्मा के कंप्यूटर में, ब्रह्मा के अंतःकरण में अपनी श्वास के द्वारा फीड कर दिया। वैसे तो बड़ी कहानी है कि उसने अपने श्वासों के द्वारा सागर में, समुद्र में गुप्त छुपा दिए, फिर सागर मंथन किया। प्रथम बार तो समुद्र में बाहर आए ये वेद ब्रह्मा ने ग्रहण किए और ब्रह्मा के अंदर अंतःकरण में इस काल भगवान ने फीड कर दिए। और जैसा कि माननीय शंकराचार्यों के द्वारा जो इतिहास पढ़ा, उन्होंने बताया है कि 4 वेद ब्रह्मा जी के श्वासों के द्वारा निकले थे, ये मनुष्य के द्वारा किए हुए नहीं हैं, मनुष्य के द्वारा बोले हुए नहीं हैं। और पुराण जो हैं ये श्री रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा 18 पुराणों का ज्ञान दिया गया है। इसमें जो अन्य पुराणों के अन्य नाम हो गए, ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। अन्य जो ऋषि महर्षियों का जिसके नाम ये लिखे गए, कुछ वो वक्ता है, उसने कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला करके, कुछ ब्रह्मा जी से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिला करके अलग इसके विभाग कर दिए, इसलिए 18 टुकड़े हो गए। वैसे 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध कहलाता है। तो हमने जो हमारे पवित्र वेद और पवित्र गीता जी जो 4 वेदों का ही सारांश है, और वो ब्रह्म के द्वारा, ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा, क्षर पुरुष के द्वारा श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला गया है। तो ये हमारे भक्ति मार्ग के प्रमाणित सदग्रंथ हैं। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो हमें ज्ञान दिया गया, तो ज्ञानदाताओं ने, गुरुओं ने यही बताया कि ये ज्ञान हम शिव पुराण से सुना रहे हैं, ये देवी पुराण से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये हम ब्रह्मा पुराण से बता रहे हैं, ये हम विष्णु पुराण से आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ऐसा हमें बताया जाया करता था। अब हमने इन सदग्रंथों को स्वयं देखा, तत्व ज्ञान रूपी उस
सूर्य के प्रकाश में जब इनको समझा तो पुराणों का ज्ञान जो है ये वेदों और गीता जी के इक्विवेलेंट नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन पुराणों से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का ज्ञान हुआ। अब उसी ज्ञान को जो हमें उन पुराणों से भी हटकर बताया गया था उसको हम स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया कि 3 परमात्मा हैं, परिभाषा प्रभु की। ये परिभाषा प्रभु की कंप्लीट होती है जो आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया 2 घंटे में। अब यहाँ पवित्र गीता जी को हम अधिक प्रयोग में लेंगे क्योंकि पवित्र गीता जी को जनसाधारण, पवित्र हिंदू धर्म का जनसाधारण व्यक्ति मानता है और प्रत्येक ने इसका कोई ना कोई अध्याय घोट रखा है, पढ़ रखा है। और इसको हम रूबरू कराएंगे इस पवित्र सदग्रंथ को तो आसानी से आप जी समझ जाओगे। और इस दास का उद्देश्य है कि आपको सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराऊं ताकि आपको कोई भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाला कोई ऋषि, गुरु, आचार्य भ्रमित ना कर दे। अब जैसा कि प्रसंग चल रहा है कि मुख्य रूप से 3 भगवान प्रसिद्ध हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रमाणित हुए थे। अब इसी पवित्र गीता में और 3 इसी तरह की और अन्य तरीके से यही 3 परमात्मा और सिद्ध किए हैं। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के ये 3 श्लोक, 2 श्लोक आपको फिर दिखाए जाएंगे, तब ये आगे चलेगा। गीता जी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है इस संसार में, इस पृथ्वी वाले संसार कहलाता है जो नाशवान है, जैसे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों के ब्रह्मांड। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के पुरुषों माने प्रभु कहे हैं। पुरुषों माने परमात्मा होता, 2 परमात्मा 2 भगवान कहे हैं। और इसी प्रकार इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। अब 2 पुरुष ऊपर बताए हैं, 2, इन दोनों से कोई और अन्य है, अनुवाद है 17वें में। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता विनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये तो क्षर पुरुष हो गया, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, क्योंकि इस पुरुष को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष नाशवान भगवान और अक्षर पुरुष ये चिरस्थायी। इसको अविनाशी अवश्य कहा, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, उन ऊपर वालों से दोनों से कोई और ही श्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, वो है अविनाशी। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से सब प्रकार की साधनाएं और ज्ञान बताया गया है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर विनम्र भाव से और प्रार्थना करने से
वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ बताया है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा और तत्वदर्शी संत ढूंढ लेगा, फिर वो तत्वदर्शी संत के बताने अनुसार उस तत्व ज्ञान से वो उस तत्व ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान और सब कर्मों से परिचित हो जाएगा। फिर वो यहाँ की किसी वस्तु को नहीं चाहता, वो केवल जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न ही करता है। पुण्यात्माओं, हमारे लिए सबसे भयंकर हम मृत्यु को मानते हैं और बुढ़ापा उससे भी भयंकर है, वो जिंदगी दुखी कर मारता है इंसान को। तो कहते हैं इसे सबसे बड़े भयंकर कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये कैसे छूटेगा? आप परमात्मा की भक्ति करोगे, परमेश्वर की, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह पूरा होगा, कटेगा, सुथरा समय व्यतीत होगा, आपके शरीर में कोई कर्म की मार आवेगी तो हल्की होकर टलेगी और फिर जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भक्ति आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बताया है, अब यह अनुवाद देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से, जरा मीन बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे, अब देखो, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म, ये याद रखना, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 30 श्लोक हैं, ये समाप्त हो जाता 7वां अध्याय। अब तुरंत ही 8वां प्रारंभ होता है। इस 8वें के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, ये देखो, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म किम, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में दिया है, 8वें अध्याय के। ये 8वें अध्याय का 3रा श्लोक, उसमें बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्माओं, एक तो क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, उस ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, जैसे अभी 15वें अध्याय के 16 में आपने पढ़ा। तो क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको सदा शिव भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म को कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और 3रे नंबर का जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो 3रे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है।